नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आप सब बच्चों का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बेटा एमबीबीएस, बीएएमएस और बीएससी नर्सिंग के बारे में। इन तीनों कोर्सेज में कौन सा कोर्स ज़्यादा बेस्ट है, किस में ज़्यादा स्कोप है और किस में इजीली गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। अगर किसी को तुरंत गवर्नमेंट जॉब चाहिए, है ना, जो मीडियम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, गरीब किसान परिवार से आते हैं, जिन बच्चों को कम समय में रोजगार चाहिए और वो भी कम खर्चे में, है ना, तो उन्हें कौन सा कोर्स करना चाहिए। और जो ऐसे बच्चे जिनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, तो उन बच्चों के लिए कौन सा फील्ड बेस्ट है, और ओवरऑल अगर देखा जाए तो कौन सा फील्ड बेस्ट है, और इन तीनों कोर्सेज में क्या डिफरेंस है। बेटा वीडियो पूरा देखना, जानकारी अच्छी है, स्किप मत करना। 2-3 मिनट समय निकाल के प्लीज पूरा देख लो बेटा। जानकारी अच्छी लगे तो ही चैनल को सब्सक्राइब करना। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, सबसे पहले इन तीनों कोर्सेज की हम लोग बात करने वाले हैं। अगर अपन तीनों कोर्सेज की बात करते हैं तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आखिरकार इन कोर्सेज की क्या फुल फॉर्म है, आप देख लीजिएगा, फिर अपन एडमिशन की और सारी चीजें देखेंगे। एमबीबीएस, जिसको हम बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी बोलते हैं, वहीं दूसरी तरफ बीएएमएस, जिसे बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी बोलते हैं, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ध्यान रखना। और यह है बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। ठीक है, तो ये तीन कोर्स है जो आज इंडिया में टॉप ट्रेंडिंग पर चल रहे हैं। विशेष रूप से ये जो दो कोर्स है इनकी तो बहुत ज्यादा चर्चा है। अब बेटा देखिएगा, अगर हम बात करें इन कोर्स के ड्यूरेशन की, तो सबसे पहले चलो ड्यूरेशन ही देख लेते हैं। इन कोर्स की ड्यूरेशन कितनी है सर, कितने टाइम में ये जो कोर्स है ये कंप्लीट हो जाते हैं। अगर बेटा अपन ड्यूरेशन की बात करें तो ये जो एमबीबीएस है ये 5.5 साल का कोर्स है बेटा। ठीक है ना, 5.5 साल का ये कोर्स है। 5 साल और 6 महीने में जाके ये कंप्लीट होता है ना, बिल्कुल। और ऐसे ही बीएएमएस भी बेटा 5.5 साल में कंप्लीट होता है। और बीएससी नर्सिंग जो है बेटा वो 4 ईयर का कोर्स है ना। इसमें 3.5 साल स्टडी होती है और लास्ट के 6 मंथ जो लास्ट सेमेस्टर है उसी में इंटर्नशिप होती है। तो ये 4 ईयर में तो आपको इसमें डिग्री मिल जाती है ना। हाँ जी। अब मेरे प्यारे बच्चों, तो ये तो बात हो गई इनके कोर्स के ड्यूरेशन की, ठीक है ना, कितने टाइम में ये कोर्स कंप्लीट होता है। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सर ये जो कोर्स हैं इन कोर्स में एडमिशन कैसे होता है, इन तीनों कोर्सेज में एडमिशन कैसे होता है। अगर एडमिशन की बात करूं बेटा, अगर आपको एमबीबीएस करना है या बीएएमएस कोर्स करना है ना, बीएएमएस कोर्स करना है या एमबीबीएस करना है, तो आपको नीट का पेपर देना पड़ेगा। कौन सा पेपर देना पड़ेगा? नीट का। तो नीट के द्वारा आपको एडमिशन मिलता है बीएएमएस और एमबीबीएस में। और नीट का पेपर देने के बाद में बेटा एमसीसी, है ना, एमसीसी के द्वारा एक मेडिकल काउंसिल कमेटी बनी हुई है जो ऑल इंडिया लेवल पर ऑल इंडिया कोटे की जो सीटें हैं वो काउंसलिंग के माध्यम से फिल करती है ना। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं बीएएमएस की, तो बीएएमएस की जो काउंसलिंग करवाती है एग्जाम के बाद उसका नाम है एएसीसीसी। तो कहीं ना कहीं ये आयुर्वेद कोर्सेज में एडमिशन के लिए ये एक काउंसिल कमेटी है। जब भी काउंसलिंग होती है बेटा तो सबसे पहले एमबीबीएस वालों की काउंसलिंग होती है और इसके
कुछ समय के बाद शेड्यूल जारी होता है इन आयुर्वेद कोर्सेज में एडमिशन के लिए। दोनों की काउंसलिंग अलग अलग होती है, ठीक है ना, बिल्कुल जी, दोनों के लिए अलग अलग चॉइस भरी जाती है, अलग अलग रजिस्ट्रेशन होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बीएससी नर्सिंग की बात करें बेटा, तो बीएससी नर्सिंग जो कोर्स है ना, इसमें एडमिशन के लिए आपको नीट नहीं देना पड़ता है, विदाउट नीट, है ना, नीट के बिना ही प्रवेश होता है, नीट के बिना प्रवेश, ठीक है ना। तो बीएससी नर्सिंग में नीट के बिना प्रवेश होगा, लेकिन कैसे, क्या डायरेक्ट प्रवेश होगा, क्या 12th के परसेंटेज बेस पे होगा, जी नहीं। हमारे देश में इंडियन नर्सिंग काउंसिल है बेटा, भारतीय नर्सिंग काउंसिल, जिसके नियमों के अनुसार हमारे पूरे इंडिया में जितने भी बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट और प्राइवेट के कॉलेज हैं, उन कॉलेजों में एडमिशन के लिए बेटा स्टेट वाइज एंट्रेंस एग्जाम होता है ना, यानी प्रत्येक राज्य के अंदर अलग अलग प्रवेश परीक्षा होती है। आप यूपी के हैं, आपको यूपी से बीएससी नर्सिंग करना है, तो फिर यूपी में यूपी सीनेट के नाम से एंट्रेंस एग्जाम होगा बीएससी नर्सिंग का। आप बिहार के हैं तो बिहार में BCECE के नाम से एंट्रेंस एग्जाम होगा। आप राजस्थान के हैं तो राजस्थान में RUHS CUET के नाम से एंट्रेंस एग्जाम होगा। आप MP के हैं तो PNST के नाम से एंट्रेंस एग्जाम होगा। ऐसे स्टेट वाइज एंट्रेंस एग्जाम होता है, ठीक है बेटा, हाँ। और आप यूपी सीनेट का पेपर दोगे तो यूपी के सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजों में इस सीनेट के पेपर के बाद काउंसलिंग होगी और काउंसलिंग के बाद एडमिशन होगा। ऐसे ही बिहार के कॉलेजों में एडमिशन लेना है, आप बिहार के हैं तो बेटा BCECE के पेपर होने के बाद जो नंबर आएगा उसके बेस पे आपको एडमिशन मिलेगा। तो इससे बेनिफिट ये होता है बेटा कि आप अपने स्टेट के अंदर ही पेपर देते हैं अपने राज्य में, तो उससे एक तो कोई दूसरे राज्य के बच्चे वहां फॉर्म नहीं भरते हैं, तो एकदम कंपटीशन डाउन हो जाता है, कट ऑफ बहुत डाउन हो जाती है और एक फॉर्म भी कम भरे जाते हैं, तो नीट के जितना प्रेशर नहीं आता। जैसे अब नीट में तो सीधे सीधे 20-20 लाख 21 लाख 22 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, तो बच्चे पे एक मेंटली प्रेशर आ जाता है। बीएससी नर्सिंग में ऐसा नहीं है, बीएससी नर्सिंग में स्टेट वाइज पेपर होता है। हाँ, बीएससी नर्सिंग के कुछ ऐसे कॉलेज जरूर है जो ऑल इंडिया लेवल पर एंट्रेंस एग्जाम करवाते हैं, जैसे है एम्स, है ना। अगर अपन एम्स की बात करें बेटा, तो एम्स ऑल इंडिया लेवल पे फॉर्म निकालता है, सभी राज्यों के बच्चे फॉर्म भरते हैं और फिर एंट्रेंस एग्जाम के नंबरों के आधार पर ही एम्स के कॉलेजों में एडमिशन होता है। एम्स के कॉलेजों में बीएससी नर्सिंग कोर्स होता है बेटा, और वो बीएससी नर्सिंग कोर्स नीट से नहीं होता, एम्स का खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है और सारे राज्यों के बच्चे इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब बात है नेक्स्ट बात यह है कि सर, अगर जनरली एक बच्चा अगर एक तरफ नीट की तैयारी कर रहा है और नीट के द्वारा उसको MBBS या BAMS में एडमिशन लेना है, और एक तरफ एक बच्चे को बीएससी नर्सिंग में प्रवेश लेना है, कौन सा ज्यादा आसान है? तो देखो आप खुद ही बेटा, भाई इतना तो कंफर्म है कि MBBS और BAMS में नीट से प्रवेश होगा। अब नीट का थोड़ा पेपर भी हार्ड रहता है, आपको पता है बेटा, इसके लिए कंपटीशन भी बहुत हाई है ना। वहीं बीएससी नर्सिंग का स्टेट वाइज पेपर होता है, तो जब राज्य वाइज पेपर होगा तो एक तो क्या हो गया, कंपटीशन कम हो गया, स्पर्धा जो है वो कम हो गई, ठीक है ना। दूसरा, कट ऑफ बहुत कम रहती है ना, सीधी सीधी कट ऑफ क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है कि नहीं। हाँ, इसके अलावा बेटा पेपर जो है वो इजी रहता है, इजी और मॉडरेट पेपर होता है, ज्यादा लेंथी पेपर नहीं होता। इजी या कैसा पेपर रहता है, एंट्रेंस एग्जाम जो है वो मॉडरेट रहता है और कंपटीशन भी कम है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर देखा जाए ना बेटा, तो अब आपको पता है कि MBBS और BAMS का जो कोर्स होता है ना, इस कोर्स को कंप्लीट होने में लगभग 5.5 साल से लेकर के 6 साल का टाइम लग जाता है ना। और बच्चे को MBBS या BAMS में एडमिशन के लिए भी लगभग 3-3 साल 4-4 साल, कुछ बच्चे तो 5-5 साल तक कोचिंग करते हैं, ठीक है ना। और कई बार तो बच्चों को होता भी नहीं है, वो तो एक और दुखद बात है,
ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। तो एक बच्चा 4 से 5 साल कोचिंग कर रहा है और 5.5 से 6 साल कोर्स कंप्लीट होने में लग रहा है। मतलब 12th के बाद एक बच्चे के लगभग 10 साल लग जाते हैं इस पूरे सिस्टम में। ठीक है कि नहीं? और वहीं दूसरी तरफ अगर अपन बीएससी नर्सिंग की बात करें तो बीएससी नर्सिंग में एक बच्चे ने जैसे ही 12th किया, 12th करने के बाद ही बहुत सारे बच्चों का तो 12th के साथ ही हो जाता है, और अगर 12th के साथ नहीं होता तो ज्यादा से ज्यादा 1 साल का ड्रॉप लेना होता है ना। और जम के अगर बच्चा तैयारी करे तो बड़े आराम से उसका एडमिशन हो जाता है। 4, 4.5 साल, 5 साल में 12th के बाद उसका बीएससी नर्सिंग पूरा हो जाता है और 5वें साल उसकी जॉब लग जाती है ना। जब तक लोगों की नीट की कोचिंग कंप्लीट नहीं होती, इधर बच्चों की जॉब लग जाती है। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जिनका एक दोस्त नीट की तैयारी में गया और दूसरा दोस्त बीएससी नर्सिंग की तैयारी में गया। बीएससी नर्सिंग की जो बच्चा तैयारी में गया उसका 1 साल ड्रॉप लेने के बाद बीएससी नर्सिंग में एडमिशन हो गया, ठीक है ना। और जैसे ही बच्चा बीएससी नर्सिंग के फाइनल ईयर में आया तब जाके उसके दूसरे दोस्त का नीट में हुआ। और कई बार तो बच्चों का होता भी नहीं है। आपको पता है कि सरकारें पिछले कई साल से एमबीबीएस में सीटें तक नहीं बढ़ा रही है, और अगर बढ़ा रही है तो प्राइवेट कॉलेजों की एमबीबीएस की सीटें बढ़ रही है ना, जिससे कोई नॉर्मल बच्चे को फायदा होना ही नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं आज के समय में एमबीबीएस का नीट का रास्ता काफी लंबा हो चुका है ना। बहुत ज्यादा लंबा समय लग जाता है, एक नॉर्मल परिवार के वश की बात नहीं है ना। और अगर बच्चों जनरली हम आउटपुट देखें ना, जैसे एक बच्चा अगर एमबीबीएस कर भी लेता है, एमबीबीएस या बीएएमएस कर लेता है एक बच्चा, है ना, तो भी सैलरी लगभग उतनी ही मिलती है जितनी बीएससी नर्सिंग करने के बाद जब बच्चा नर्सिंग ऑफिसर बनता है। नर्सिंग ऑफिसर बनने के बाद भी उतनी ही सैलरी मिलती है। आज एम्स के अंदर है, हर साल भर्ती निकल रही है नर्सिंग ऑफिसर की नॉरसेट के नाम से, और ऐसी तो कितनी ही सारी भर्तियां हैं जो बीएससी नर्सिंग करने के बाद निकलती है। मतलब कि आपको अगर कम समय में गवर्नमेंट जॉब चाहिए, कम समय में गवर्नमेंट जॉब, तो आपके लिए कोर्स है बेटा बीएससी नर्सिंग। कम समय में, कम खर्च में, कम खर्च में, अगर आप कम समय में और कम खर्च में गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो वो है आपका नर्सिंग ऑफिसर का जॉब, ठीक है ना। 12th करने के बाद सीधा बीएससी नर्सिंग की तैयारी करो और बड़े आराम से एडमिशन हो जाएगा, इतना कन्फर्म है। और बीएससी नर्सिंग करते ही आपकी नौकरी पक्की है, जॉब पक्की है। क्योंकि बेटा भारत के अंदर आप देखिए जितने लोग हर साल एमबीबीएस करते हैं ना, उतने ही लोग हर साल बीएससी नर्सिंग करते हैं। अब आप बताओ ज्यादा जरूरत किसकी है? एक हॉस्पिटल में अगर एक डॉक्टर की जरूरत है ना, तो वहां लगभग उससे 4 गुना ज्यादा, 5 गुना ज्यादा नर्सिंग ऑफिसर की जरूरत है। जबकि बीएससी नर्सिंग भारत में 5 गुना ज्यादा नहीं है, बराबर है, बराबर है। उल्टा एमबीबीएस लोग बाहर से करके आ रहे हैं, वो ज्यादा है। आप इस बात को समझिएगा। तो इसलिए आज के समय में ज्यादा स्कोप किस फील्ड में है? इस फील्ड में ज्यादा गवर्नमेंट जॉब भी इसी फील्ड में है बेटा। और आज अगर किसी का सपना केवल डॉक्टर बनने का है कि भाई मेरा सपना केवल डॉक्टर बनने का है, तो फिर आपको ना तो इधर देखना है ना उधर देखना है, सीधी नीट की तैयारी करनी है और अपनी तैयारी में लग जाना है। अगर केवल सपना आपका डॉक्टर बनने का है तो फिर आप ये वाला डॉक्टर बनिए, ना कि ये वाला, ठीक है। क्योंकि बेटा आज एमबीबीएस डॉक्टर अगर आप बनते हैं तो आप नॉर्मल जो मेडिसिन वगैरह है वो दे सकते हैं, लेकिन आयुर्वेद डॉक्टर बनने के बाद आप, जैसे अगर मैं बात करूं आयुर्वेदिक मेडिसिन की, तो आयुर्वेदिक मेडिसिन तो आप दे सकते हैं बीएएमएस बनने के बाद, लेकिन जो एलोपैथिक दवाएं होती है जो नॉर्मल मेडिकल पे मिलती है वो बीएएमएस वाला नहीं दे सकता। तो जब आप डॉक्टर बनना ही चाहते हैं तो ये वाला डॉक्टर बने, और अगर आपका इसमें नहीं होता है
तो फिर बेटा आपका दूसरा जो ऑप्शन है वो बीएससी नर्सिंग ही होना चाहिए। सीधी सी बात है, आप इस बात को समझिएगा और आप ये चीज सर्च कर लीजिएगा, पता कर लीजिएगा। अब देखिए बेटा, और आज देखो बीएससी नर्सिंग करने के बाद जब नर्सिंग ऑफिसर के तौर पर आपकी नौकरी लगती है ना, तो लाख रुपए प्रति महीना सैलरी है आज। लाख रुपए प्रति महीना सैलरी मिलती है आज बीएससी नर्सिंग करने के बाद, ठीक है ना। और जैसे जैसे धीरे धीरे प्रमोशन होता रहता है बेटा बीएससी नर्सिंग करने के बाद, आज चीफ नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी 2.25 लाख रुपए है महीने की, 2.25 लाख रुपए महीने की। आज एम्स हॉस्पिटल की बात कर रहा हूं ये, और एम्स के जैसे इंडिया में और बहुत सारे हॉस्पिटल जिनमें ये सैलरी मिलती है। कहने का सिर्फ ये मतलब है कि बेटा स्कोप की कमी नहीं है, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। अब मैं अगले पॉइंट पे जाऊंगा। अगला पॉइंट है कि सर इनमें किस तरह से प्रवेश होता है, प्रवेश का क्या सिस्टम है। देखो बेटा, बीएससी नर्सिंग में अगर अपन प्रवेश की बात करें, एडमिशन की बात करें, तो बीएससी नर्सिंग 4 वर्ष का डिग्री कोर्स है बेटा। और ये कोर्स बायो के, ऐसे बच्चे जिनके 12th में बायो सब्जेक्ट है, बायो के बॉयज और गर्ल्स दोनों ही ये कोर्स कर सकते हैं। लड़का लड़की दोनों ये कोर्स कर सकता है, भले ही आपकी उम्र 17 से 45 हो, भले ही आपकी उम्र 17 से 55 हो। और रही बात इसके एडमिशन फॉर्म की, तो हर साल इसके एडमिशन फॉर्म भरे जाते हैं बेटा फरवरी से लेकर के अप्रैल के बीच में। कुछ राज्यों के फॉर्म फरवरी में आ जाते हैं, कुछ के अप्रैल में आते हैं। और इसका एंट्रेंस एग्जाम कब होता है? एंट्रेंस एग्जाम ऑलमोस्ट जून में होता है। ज्यादातर स्टेट का एग्जाम है ना जून के 2nd वीक या 3rd वीक में होता है, मतलब जून महीने में होता है, आप ये समझ लीजिएगा। अब बेटा देखो देखें, अब अगर पेपर पैटर्न की बात करूं तो बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम है, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पेपर होता है। पेपर इजी रहता है। एंट्रेंस एग्जाम जो है ना, प्रवेश परीक्षा, बीएससी नर्सिंग में प्रवेश के लिए जो प्रवेश परीक्षा होती है बेटा, वो हिंदी मीडियम में भी रहती है, इंग्लिश में भी। आप कोई भी माध्यम में पढ़ सकते हैं। पेपर इजी टू मॉडरेट रहता है। मार्किंग ज्यादातर स्टेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती बेटा, नो नेगेटिव, लेकिन कुछ स्टेट में नेगेटिव मार्किंग रहती है बेटा, ठीक है कि नहीं? हाँ। और पेपर कैसा है? ऑब्जेक्टिव टाइप का है। और पेपर में नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश ग्रामर, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इन 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। और बहुत ही नॉर्मल सिलेबस है, आप 6-7 महीने में इसे कवर कर सकते हो बड़े आराम से, ठीक है। और इस पेपर का लेवल नीट के जैसा है ही नहीं। अब एक बात सुनो, कुछ ऐसे स्टेट है बेटा जहां पर नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश की जगह, जैसे एम्स की बात करूं तो एम्स में जीके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आती है। कुछ ऐसे स्टेट है जिनमें केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आती है। तो अगर आप अपने खुद के स्टेट की तैयारी करना चाह रहे हो बीएससी नर्सिंग की, आप अपने खुद के राज्य के लिए बीएससी नर्सिंग का टेस्ट देना चाह रहे हो, तो यूपी के बच्चों के लिए अटल बैच है, आप आज ही ज्वाइन कर लो। यूपी में यूपी सीनेट के नाम से प्रवेश परीक्षा होती है, और इस बैच की 990 रुपये फीस है, 12 महीने की वैलिडिटी के साथ। विजय एजुकेशन ऐप में अपन बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की सभी राज्यों के लिए तैयारी करवा रहे हैं। और विजय एजुकेशन ऐप में बेटा हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ऑनलाइन बैच उपलब्ध हैं, जिनमें डेली लाइव क्लास, साथ में नोट्स, साथ में टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, पीवाईक्यूज, नोट्स, ठीक है ना। बहुत ही शानदार क्लासों के साथ रिवीजन, ठीक है कि नहीं। क्लासें शुरू हो चुकी है सेशन 2027 के लिए। आप भी तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही जुड़ जाएं। यूपी के बच्चों को जुड़ना है अटल बैच में, है ना। एमपी के बच्चों को जुड़ना है उड़ान बैच में, है ना। और अगर मैं बात करूं जिसको एम्स का तैयारी करना है उसे जुड़ना है विजेता बैच में, और जिसे बिहार का तैयारी करना है उसे जुड़ना है लक्ष्य बैच में, राजस्थान की तैयारी करनी है उसे जुड़ना है जीत बैच में, ठीक है बेटा। बिल्कुल जी। और जिसको तैयारी करना है पंजाब, महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, आसाम, उड़ीसा, दिल्ली या किसी अन्य स्टेट की, तो आप जुड़े ब्रह्मास्त्र बैच में। और अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको नीट वाला भी पेपर देना है और बैकअप ऑप्शन के तौर पर बीएससी नर्सिंग वाला भी पेपर देना है, तो फिर वो जुड़े विजय बैच में,
ठीक है ना। और सेशन 2027 के लिए ये बैच भी शुरू हो चुका है, क्लासें चलते हुए 5-6 दिन हुए हैं, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। ठीक है ना। हाँ जी, और ये सारे बैच हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं। विजय एजुकेशन का ऐप इंस्टॉल करके ऐप में आप अपना नंबर डालें, फिर बीएससी नर्सिंग पर क्लिक करें, फिर बैच को सेलेक्ट करें, फिर बाय नाउ पे क्लिक करके ऑनलाइन फीस पे कर दें, बैच एक्टिवेट हो जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप विजय टीम को कॉल भी कर सकते हो बेटा। ये आपके सामने नंबर है 9649721229। आप इस पे क्या कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। और भी हेल्पलाइन नंबर है आपको नीचे दिख रहे होंगे। अब देखो बेटा, अब मैं एक दो बात और बताना चाहूंगा। बेटा देखिएगा, अगर मैं बात कर रहा हूं एमबीबीएस, बीएएमएस और बीएससी नर्सिंग की, तो हाँ ये बात सही है कि बेटा बीएससी नर्सिंग करने के बाद जनरली जो भी लोग बीएससी नर्सिंग करते हैं उन्हें बड़े आराम से जॉब मिल जाती है। ये बात बिल्कुल सही है। कम समय में क्या मिल जाती है बेटा, जॉब। और जितनी जॉब इंडिया में है, जितनी भारत में स्कोप है, उससे भी कई गुना ज्यादा एब्रोड में है। बहुत सारे लोग तो बीएससी नर्सिंग करके विदेशों में जाते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे, और फिर वहां से वापिस आते हैं, और वहां पे तो लाखों में पैकेज मिलता है ना। अब वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं बेटा, इंडिया में, इंडिया में भी हर साल सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग, स्टेट गवर्नमेंट की अलग वैकेंसीज निकल रही है बेटा। इतना ज्यादा स्कोप है आज इस फील्ड में। आने वाले 4-5 साल बाद जितना अभी स्कोप है, इससे डबल स्कोप होने वाला है बेटा। आप खुद ही इस बात को सोचो ना, एक हॉस्पिटल में अगर 10 डॉक्टर होंगे, है ना, या 50 डॉक्टर होंगे, तो वहां पे कितनी बड़ी संख्या में नर्सिंग ऑफिसर चाहिएंगे। अगर 1000 डॉक्टर होंगे तो वहां लगभग 3000 से 5000 नर्सिंग ऑफिसर चाहिएंगे, है ना। अब देखो बेटा, अगर अपन बात कर रहे हैं नीट की, तो बेटा देखो, नीट के थ्रू सर हमारी क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर बेटा आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए एमबीबीएस, है ना। अगर वास्तव में आपको डॉक्टर ही बनना है, ठीक है ना, और आपका फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा है ना, आपको आपको लगता है कि सर मैं 1 बार 2 बार 3 बार, है ना, जब तक मेरा नहीं होगा मैं इजीली ड्रॉप भी ले सकती हूँ, और मेरे ऊपर ज़्यादा कोई दबाव भी नहीं है, फैमिली का कोई खास प्रेशर भी नहीं है, परिस्थिति जैसी कोई चीज़ नहीं है, तो बेटा आपको किसी तरह से दिमाग में नेगेटिविटी नहीं रखनी है, फिर आपको एमबीबीएस के लिए लग जाना है। लेकिन बेटा देखिए, 2 बार 3 बार 4 बार अटेम्प्ट देने के बाद भी अगर एमबीबीएस में नहीं हो रहा है, तो मैं आपको सही बताऊं तो बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि केवल एक नीट ही रास्ता है। बेटा नीट के अलावा भी तो एक रास्ता है, जिसका नाम क्या है, बीएससी नर्सिंग। अगर बेटा आपको नीट से एमबीबीएस नहीं मिलता है, अगर आपको एमबीबीएस का कोर्स नहीं मिला, तो आपकी सेकंड चॉइस क्या होनी चाहिए। अगर ये आपको अलॉट नहीं हुआ, तो इसके बाद सर हम बीए एमएस करें कि हम बीएससी नर्सिंग करें। देखो बेटा, मैं तो आपको बोलूंगा कि सेकंड चॉइस आपकी होनी चाहिए बीएससी नर्सिंग, ठीक है कि नहीं। क्योंकि कम समय में आपको जॉब मिलेगी, आप एलोपैथिक जो दवाएं हैं, है ना, उनका प्रैक्टिस कर पाओगे, ठीक है कि नहीं। हाँ, और इसके अलावा बेटा स्कोप बहुत ज़्यादा है, सबसे बड़ी बात यही है। आप बीए एमएस कर भी लोगे तो आप मुझे बताइए क्या स्कोप है, इतनी ज़्यादा गवर्नमेंट स्कोप भी नहीं है इस फील्ड में। और अगर आप खुद का क्लिनिक भी कर लोगे तो भी आप जरा सोचो ना, चीज़ें कैसे बदल रही है, समय बदल रहा है बेटा, लोग एलोपैथी की तरफ जा रहे हैं, है ना। हाँ, मतलब एक कोई वेल ट्रेंड बंदा होगा तो चलो इस फील्ड में कामयाब हो जाएगा, लेकिन स्पेशली स्पेशली हर बच्चे के लिए ये फील्ड टफ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये फील्ड अच्छा नहीं है, आयुर्वेदा का फील्ड अच्छा नहीं है, कई गुना अच्छा है, ठीक है कि नहीं। हाँ, लेकिन हर बच्चे के लिए, एक नॉर्मल से नॉर्मल बच्चे के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा चैलेंजिंग है बेटा। आप भी जब कोई बीमार होते हो तो आप कहाँ जाते हो, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जाते हो कि आप सीधा एलोपैथिक हॉस्पिटल जाते हो। एक साल में आपने कितनी बार आयुर्वेदिक दवाएं ली हैं बेटा, आप खुद ही सोच लो, आपको खुद ही पता चल जाएगा। आप या आपके परिवार के कोई मेंबर आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिले हैं क्या पिछले एक साल में बेटा।
रियलिटी है। तो फिर जब इसका आंसर अगर नहीं है, जिस कोर्स के बारे में आपको अगर पता नहीं है, तो पहले थोड़ा आप पता करें फिर कोर्स करें, है ना। और अगर आपका पहले दिन से सपना है कि मुझे बीए एमएस करना ही करना है, तो फिर आप यही कोर्स करना बेटा, और दूसरा करना ही मत। ठीक। और अगर बेटा आपको पता नहीं है कि मैं क्या करूं, तो आप पहले पता कर लें बेटा, अपने फैमिली मेंबर में, अपने रिलेटिव्स में आप पहले पूछ लें, और फिर आप अपने मन से, अपने दिल से सोचें कि आपको क्या करना है, किस में प्रवेश लेना है। आपका जो मन कहे, है ना, फिर आप उसमें प्रवेश लीजिए, है ना। हाँ, सबसे राय लेकर के अंत में आपका दिल, आपका मन क्या कहता है, उसके अनुसार निर्णय लें। मैंने आपको इतना बता दिया है कि किस में स्कोप ज्यादा है, किस में कम समय में जॉब मिल जाती है बेटा, किस में खर्चा कम लगता है, किस में टाइम बचता है। ठीक है ना। हाँ, लंबा स्ट्रगल किस में नहीं है, तो वो कोर्स है आपका बीएससी नर्सिंग। कम समय में गवर्नमेंट जॉब, चाहे लड़का हो या लड़की। ठीक है कि नहीं। हाँ, मैक्सिमम 1 साल की तैयारी में हो जाता है सिलेक्शन। ठीक है, बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ एमबीबीएस है बेटा, इसके लिए और बीएएमएस के लिए नीट जरूरी है। ठीक है ना, बिल्कुल जी। तो अब देखिएगा बेटा, नीट का क्या पैटर्न रहता है सर। नीट में बेटा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पूछी जाती है। ठीक है कि नहीं। अगर अपन नीट की बात करें, तो नीट में बेटा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन 3 सब्जेक्ट से बेटा क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। ठीक है कि नहीं, बिल्कुल जी। 45 क्वेश्चन है केमिस्ट्री के, 45 ही है फिजिक्स के, और 90 क्वेश्चन रहते हैं बेटा बायो के। एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहता है बेटा, 4 नंबर का रहता है। ठीक है ना। तो 180 नंबर की क्या हो गई बेटा केमिस्ट्री, 180 की फिजिक्स। ठीक है ना। हाँ, 360 की रहती है बायो। और यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पेपर रहेगा, और यहाँ माइनस मार्किंग भी रहती है। ठीक है ना। और पेपर का लेवल थोड़ा चैलेंजिंग रहता है ना। बिल्कुल बेटा। तो इतनी बात हो चुकी है, बिल्कुल हो चुकी है। अब बच्चों, अगर मैं बात करूं कि सर बीएससी नर्सिंग वालों के लिए कौन कौन से स्कोप है, थोड़ा आप बता सकते हो क्या। बिल्कुल बता देता हूं बेटा। बीएससी नर्सिंग वालों के लिए हर साल ये भर्तियां आ रही है बेटा, आप खुद ही देख लो, आप खुद सर्च कर लेना। सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी हॉस्पिटल है, जैसे एम्स हॉस्पिटल, इसकी हर साल वैकेंसी निकलती है नॉरसेट के नाम से। इसके अलावा ESIC, इस हॉस्पिटल, इस नाम से बहुत सारे हॉस्पिटल है, उनकी जॉब निकल रही है। RRB, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की स्टाफ नर्स की भर्तियां आ रही है। नर्सिंग सुप्रीडेंट की वैकेंसी आती है। AFMC, इसे मिलिट्री नर्सिंग सर्विस कहते हैं, इसकी अलग से जॉब आ रही है। जिपमर, ये भी एक हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूट है, इसकी आ रही है। PGIMER, BHU, है ना, VIMMC एंड SJH, यानी वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरगंज हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। RML हॉस्पिटल, लेडी हार्डी मेडिकल कॉलेज, इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, इसके बाद में बच्चों नीमेंस बोला जाता है इसको। इसके अलावा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्रिक्स, इसके अलावा ICMR, इसके अलावा बेटा NHM के थ्रू बहुत सारी भर्तियां आती है। और इसके अलावा बेटा और भी बहुत सारे ऑटोनोमल हॉस्पिटल है, जैसे कि KGMU है, BHU है ना, इनका भी अलग से जॉब निकलता है बेटा। ठीक है, बिल्कुल। इतना ही नहीं बेटा, इतना ही नहीं, अगर मैं बात करूं तो प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक राज्य के अंदर बेटा स्टेट के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, उनके लिए भी बीएससी नर्सिंग की अलग से जॉब निकल रही है बेटा, है ना। आज के समय में, और जितने भी नर्सिंग के कॉलेज है, जितने भी नर्सिंग के ANM के, GNM के, बीएससी नर्सिंग के जो कॉलेजेज हैं, उनमें बेटा प्रोफेसर्स के तौर पर, नर्सिंग ट्यूटर के तौर पर भी जॉब निकलती है। यानी कुल मिलाकर के आज बीएससी नर्सिंग के लिए एक बहुत बड़ा फील्ड है, और एब्रोड कंट्रीज में भी बहुत स्कोप है। इसलिए कहना चाहता हूं बेटा, आप निराश मत होइए। जिन बच्चों का नीट में अच्छा स्कोर इस बार 2026 का नहीं बना है, जिनका नीट में स्कोर थोड़ा कम बना है, मैं उन बच्चों को बोल दूं कि बीएससी नर्सिंग आपके लिए गोल्डन
गोल्डन फील्ड है ना? बिल्कुल बेटा। और अगर आप बीएससी नर्सिंग की तैयारी अगर सही ढंग से करते हैं तो आपको इंडिया के टॉप कॉलेजों में बीएससी नर्सिंग करने का मौका मिलेगा, और वो भी एकदम फ्री। जैसे कि एम्स के हॉस्पिटल्स हो गए, एम्स के हॉस्पिटल्स के साथ ही होते हैं एम्स के कॉलेज, उनसे आपको बीएससी नर्सिंग करने का मौका मिल जाएगा। इतना ही नहीं, प्रत्येक राज्य के अंदर भी इंडिया के टॉप टॉप हॉस्पिटल्स एंड कॉलेजेज हैं, जैसे कि यूपी में केजीएमयू है, एसजीपीजीआई है, आरएमएल है, उनमें आपका प्रवेश हो सकता है यूपी सीनेट के द्वारा। ऐसे ही बिहार में बहुत ही बढ़िया और जबरदस्त हॉस्पिटल एंड कॉलेज है एनएमसीएच। राजस्थान में इंडिया का टॉप कॉलेज और हॉस्पिटल्स है जिसका नाम है एसएमएस मेडिकल कॉलेज, उसमें बीएससी नर्सिंग करने का आपको मौका मिल सकता है। बाकी मैं समय समय पर और भी वीडियोस के माध्यम से आपको गाइड करता रहूँगा। आप अगर तैयारी करना चाहते हैं नीट की, या तैयारी करना चाहते हैं बीएससी नर्सिंग की, तो आज ही जुड़ें विजय एजुकेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।